जय माता दी। प्यारे भक्तगणों, आज हम आपको सुनाएंगे शुक्रवार को किया जाने वाला माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत। माँ वैभव लक्ष्मी के वैसे तो बहुत स्वरूप है, लेकिन ये व्रत माँ के वैभव लक्ष्मी नाम से ही किया जाता है। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष प्रकार की पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है और इसी व्रत को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए यह व्रत बहुत ही उपयोगी है। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन की पूरी विधि बताएंगे। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय ही भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के लिए साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी भी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में अपार वृद्धि और धन की बढ़ोतरी होती है। चलिए अब हम चलते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की तरफ। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार जैसे कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ती ही जा रही थीं। लेकिन फिर भी इन बुराइयों के बावजूद भी, जुआ, शराब, रेस जैसी बुराइयों के बावजूद भी कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में ही शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब भी देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोड़पति बन गया, यानी उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी की जैसी हो गई। उसमें शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतें भी शामिल हो गईं। इस प्रकार उसने अपने सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला के पति के बर्ताव से शीला को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका चेहरा भव्य, करुणा और अपार प्यार की मूर्ति लग रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में जैसे आनंद छा गया। शीला उस माजी को अपने घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ था ही नहीं, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं तुम्हें अक्सर वहाँ देखती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव की तरह होते हैं। बेटी, धैर्य रखो और तुम मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। माजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी आप बीती सुना दी। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म के फल भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है बेटी, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की परम अवतार है और अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता बनाए रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उस व्रत की सारी विधि भी बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है।
उसे वरदा लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। माँ जगत जननी लक्ष्मी बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही अपार करुणा लुटाती हैं। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि अरे माँ जी कहाँ गईं। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी। माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया और आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं और बहुत आनंद से उसका वो दिन व्यतीत हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी के लिए अब श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है मैंने। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो माँ। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना और जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियाँ दूर करना माँ, सभी को सुख देना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में जैसे धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। जय माँ वैभव लक्ष्मी, बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय, धन लक्ष्मी मैया की जय। तो साथियों भक्तगणों, आपने सुनी वैभव लक्ष्मी व्रत की ये चमत्कारी कथा। अब हम आपको बताते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भाव से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, पूजन वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद भी देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ जगत जननी धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो उस मनोकामना को पूर्ण करो। तुम तो सब जानती हो माँ, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियाँ दूर करना माँ, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा तो अद्भुत अपार है। बोलो मैया की जय, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। तो साथियों, आज हमने आपको सुनाई वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और उद्यापन की विधि। साथियों, ये मेरा विश्वास है और ये व्रत मैंने भी किए हैं। ये व्रत अद्भुत चमत्कारी व्रत हैं। अगर आपको कोई ऐसी परेशानी आ रही है जो दूर ही नहीं हो रही है तो माँ धन लक्ष्मी के इस व्रत को आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से करें। श्रद्धा अनुसार कितने भी शुक्रवार करें, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है।
माँ जगतजननी आपके हर कष्ट दूर करे। अगर आपको धन से संबंधी कोई ऐसी परेशानी है जो एक लंबे समय से दूर नहीं हो रही है, तो माँ धनलक्ष्मी के ये व्रत उत्तम फलदायी हैं। तो बोलो धनलक्ष्मी मैया की जय। माँ धनलक्ष्मी आप सभी पर हमेशा धन की बरसात करती रहे। धन्यवाद साथियों।